हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो अप फार्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के जो टॉप फार्मेसी कॉलेजेस हैं उनके बारे में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंडिया के टॉप फार्मेसी कॉलेजेस कौन कौन से होने वाले हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर आता है फार्मेसी कॉलेजेस के लिए, तो इस वीडियो में हम लोग मेनली बात करेंगे बैचलर्स के कॉलेजेस के लिए। और आप सेम वो कर सकते हो कि देखो, बैचलर्स एंड मास्टर्स की रैंकिंग अलग अलग नहीं होती, कॉलेजेस की सेम रैंकिंग होती है। तो जो कॉलेजेस बैचलर्स के लिए गुड है वो मोस्ट प्रोबेबली मास्टर्स के लिए भी अच्छे होते हैं। बट आपको अगर सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो चाहिए मास्टर्स के कॉलेज के लिए, जिसमें हम बात करें कि कौन सा कॉलेज मास्टर्स के लिए अच्छा है, उसमें कौन सी ब्रांच है, कितने फीस है, वो सारी चीज़ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, तो हम मास्टर्स के लिए भी लेके आएंगे। ठीक है। अब देखो, कुछ चीज़ें हमें कंसीडर करनी होती है जब हम कॉलेज सेलेक्ट करते हैं। तो कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, वो होती है NIRF रैंकिंग क्या है उसकी। अब NIRF रैंकिंग क्या होती है? NIRF रैंकिंग होती है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कॉलेजेस को रैंकिंग दी जाती है। ईयर बाई ईयर वहाँ पे उसको रैंक किया जाता है अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है NIRF। उसके बाद आपको देखना है PCI अप्रूव। PCI अप्रूव तो होना ही चाहिए आपका कॉलेज, और साथ में आप NAC की रैंकिंग भी देख सकते हैं। NAAC की जो रैंकिंग होती है उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बट मेनली जो आप पे फोकस करना है वो NIRF रैंकिंग पे फोकस करना है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी रैंकिंग के बेसिस पे 2024 की रैंकिंग के बेसिस पे देखेंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं हमारे, और उन कॉलेजेस की क्या हमारे पास। उसके बाद हम उसमें बात करेंगे उसमें एडमिशन का क्या प्रोसीजर है और क्या उसका क्राइटेरिया, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलो, तो अब हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, अलग अलग आप सारी रैंकिंग देख सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग देख सकते हैं, आप कॉलेजेस की रैंकिंग देख सकते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, आप जिसकी भी फील्ड की देखनी हो तो उसको देख सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे फार्मेसी की। अब जब आप फार्मेसी की रैंकिंग देखेंगे तो देखो, सबसे पहले जो आपको यहाँ पे देखो नंबर 1। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो सबसे टॉप पे जो कॉलेज है फार्मेसी की रैंकिंग में वो कौन सा है, वो है आपका जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी। ठीक है। जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली में जो है वो नंबर 1 रैंकिंग पे है फार्मेसी के लिए। ठीक है। उसके बाद दूसरी इसका अपना एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके थ्रू इसमें एडमिशन होता है। ठीक है। बैचलर्स के लिए भी कॉलेज बहुत अच्छा है, मास्टर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है नाइपर हैदराबाद। अब देखो, हैदराबाद नाइपर में क्या है कि यहाँ पे बैचलर्स नहीं होता है, यहाँ पे केवल मास्टर्स होते हैं। उसके लिए नाइपर का एग्जाम होता है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, तो मैं मास्टर्स के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। उसके बाद अगला आता है बिट्स। अब यहाँ पे देखो, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो रैंकिंग 3rd पे है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिट्स पिलानी। अब देखो, यहाँ पे ये 3rd पे रैंकिंग है, राजस्थान में है। और इसके लिए एक एग्जाम होता है बिट्स सेट करके, इनका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो जिसके थ्रू आपको इसमें एडमिशन मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी। अब देखो, जो JSS कॉलेज दो जगह है, एक है JSS कॉलेज ऑफ ऊटी तमिलनाडु में, दूसरा ये नंबर 3 रैंकिंग, इसका रैंकिंग नंबर 4 है। और JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी मैसूर, ये नंबर 6 पे है। तो दोनों JSS कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, टॉप 10 के अंदर तो दोनों JSS कॉलेजेस आपको आ रहे हैं। इसके लिए भी कॉमन इंटरेंस टेस्ट होता है इनका, उसके थ्रू इनमें एडमिशन होता है, तो आप उसका चेकआउट कर सकते हो इनकी वेबसाइट पे जाके। ठीक है। उसके बाद आता है ICT मुंबई। उसके नंबर 5 पे जो आता है ICT मुंबई, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, महाराष्ट्र। इसके लिए इसका एग्जाम, इसका जो एडमिशन होता है वो महाराष्ट्र कॉमन इंटरेस्ट एग्जामिनेशन टेस्ट करके एक एग्जाम होता है MS सेट से, उसके थ्रू इसका वो होता है। तो उसके थ्रू आप इसको ले सकते हो। उसके बाद अगला आता है आपके पास नंबर 7 की अगर हम बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। अब देखो, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, 3 यूनिवर्सिटीज है सेम नाम से। एक है पंजाबी यूनिवर्सिटी, उसके बाद एक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, और दूसरा है पंजाब यूनिवर्सिटी। तो आपको पंजाब यूनिवर्सिटी पे फोकस करना है। बाकी दोनों यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग उतनी खास नहीं है जितनी इसकी है। तो इसके लिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ये 7th नंबर पे है, बहुत बढ़िया कॉलेज है। अगर आपको वो करना है तो आप इसके थ्रू एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। उसके बाद आता है मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मणिपाल में है, ये हमारा कर्नाटका में, ये भी अच्छा कॉलेज है, 8th रैंकिंग है इसकी। उसके बाद आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड फार्मास्यूटिकल रिसर्च, नाइपर मोहाली। ठीक है। तो ये नाइपर मोहाली, ये क्या पे, ये मास्टर्स के लिए है, यहाँ पे बैचलर्स नहीं होता, तो आप बैचलर्स के लिए इसको कंसीडर नहीं कर सकते। उसके आता है एस SBKM नरसिंह मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज मुंबई में, ये भी बहुत बढ़िया कॉलेज है, इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस में आता है, महाराष्ट्र का काफी अच्छा कॉलेज है। SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके भी आप कर सकते हो, अच्छा कॉलेज है, चेन्नई तमिलनाडु में। फिर नाइपर गुवाहाटी, ये भी मास्टर्स के लिए है। उसके बाद एक कॉलेज आता है कि हमारे पास अमृता विश्व विद्यापीठम, ये भी सही कॉलेज है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में, 13th रैंकिंग है इसकी। आप इसके लिए इसके अप्लाई करके बैचलर्स आराम से इसमें कर सकते हो। उसके बाद आता है नाइपर रायबरेली, ये भी अगेन मास्टर्स के लिए। नाइपर अहमदाबाद, ये भी मास्टर्स के लिए। उसके बाद आपका प्राइवेट कॉलेज आता है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, LPU, पंजाब में है, प्राइवेट कॉलेज है, ऑल इंडिया रैंकिंग इसकी 60th नंबर पे है। प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आपको करना हो तो आप इजिली उससे कर सकते हो। उसके बाद आता है डिप्सार, डिप्सरू सॉरी, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट,
दिल्ली डिप्सरू वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट कॉलेज है, सबसे बढ़िया कॉलेज है। यहाँ पे आप इजीली इस डिप्सरू में अगर आपका एडमिशन होता है तो वहाँ बैचलर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे कॉलेजेस और सारी प्लेसमेंट्स की भी ठीक ठाक चीज़ें हो जाती हैं। फिर आता है जादवपुर यूनिवर्सिटी, वेस्ट बंगाल में जादवपुर यूनिवर्सिटी है। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। फीस के उससे अगर आप पर्सपेक्टिव से देखने चाहेंगे तो फीस इसकी बहुत कम है और इजीली इसमें आप कर सकते हो। बस इसका एडमिशन थोड़ा एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे होता है। फिर आता है चित्कारा यूनिवर्सिटी, राजपुरा पंजाब में, देख सकते हो उतना कुछ खास नहीं है। बाकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो मैंने अभी बताया था, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी उसका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। फिर उसके बाद ये जो आपकी नंबर 21 पे है बीबीएयू, अगर आपको लो फीस में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में करना है तो बीबीएयू जो है लखनऊ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और सीयूईटी के थ्रू आपको इजीली इसमें एडमिशन मिल जाएगा और सीयूईटी के थ्रू आप इजीली इसमें कर सकते हो। सेम चीज आपकी एमिटी है, एमिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अगर आप प्राइवेट से कर रहे हैं तो कर सकते हो। उसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब अलग है, इसकी रैंकिंग 23rd पे। तो बीबीएयू और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ये दोनों क्या है, ये दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। तो अगर आपको इसके थ्रू एडमिशन करना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सीयूईटी के थ्रू अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप इजीली इसके थ्रू एडमिशन ले सकते हो। अच्छा कॉलेजेस है, दोनों यूनिवर्सिटी अच्छी है, कम फीस में आपका अच्छा यहाँ पे आपको एजुकेशन फैसिलिटी देखने को मिल सकती है। फिर नाइपर कोलकाता, ये भी मास्टर्स के लिए। आईएसएफ कॉलेज ऑफ फार्मेसी मोगा पंजाब में, ये भी वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस है प्राइवेट, बट इसकी फीस थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप उसके हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। फिर मार्कंडेश्वर डीन टू बी यूनिवर्सिटी देख सकते हो आपको, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी। उसके बाद बनस्थली विद्यापीठ, देखो ये एक बहुत अच्छा कॉलेज है गर्ल्स के लिए, राजस्थान में बनस्थली विद्यापीठ केवल गर्ल्स के लिए कॉलेज है, ओनली फॉर गर्ल्स कॉलेज। काफ़ी अच्छी यहाँ पे फैसिलिटीज़ है, पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर आपको एज अ गर्ल्स स्टूडेंट आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आप इजीली ले सकते हो। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सीयूईटी के थ्रू इसका एडमिशन होता है राजस्थान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो आप वहाँ से ले सकते हो। फिर सूली यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइट सोलन हिमाचल प्रदेश है। रामचंद्रा इंस्टीट्यूट, ये भी बढ़िया कॉलेज है तमिलनाडु चेन्नई में। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये भी आप रांची झारखंड में। नाइपर हाजीपुर, ये अगेन मास्टर्स के लिए। बाकी सारी चीज़ें आप देखो, यहाँ पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, पूना कॉलेज एंड डीवाई पाटिल, ये दोनों कॉलेज बहुत अच्छे हैं महाराष्ट्र के। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको लोकल अगर एडमिशन लेना है तो आप पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी में भी ले सकते हो। इसका एक मैंने डिटेल वीडियो भी बना रखा है तो आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। साथ में डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पे भी आप ले सकते हो, अच्छा कॉलेज है ये भी, ठीक है। बाकी आपका SBKMs, ये भी ठीक है, ठीक है। तो बाकी ऐसे बहुत सारे कॉलेज है। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अगेन यहाँ पे पंजाबी यूनिवर्सिटी यहाँ पे आती है, ठीक है। तो मैंने ऊपर जो बताया था वो पंजाब यूनिवर्सिटी थी, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ, ठीक है। ऐसे यहाँ से आप देख सकते हो टॉप 100 पूरे कॉलेजेस की लिस्ट है। यहाँ पे देखो आप चीजें देख सकते हो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, कौन कौन सा अलग अलग चीजों पे आप जाके इसमें आपको एडमिशन लेना है। टोटल 100 यूनिवर्सिटी यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे टॉप 100 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद आपको जिसमें एडमिशन लेना है उसके बारे में आप जाके उसकी वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो। अगर किसी पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी जिसमें आपको एडमिशन लेना हो, जिसके बारे में आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए बैचलर्स के पर्सपेक्टिव से या मास्टर्स के पर्सपेक्टिव से भी अगर चाहिए कि उस कॉलेज में कौन सी ब्रांच अवेलेबल है, क्या चीज़ें हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं उस कॉलेज पे एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। बाकी इन कॉलेज के किसी कॉलेज के अगर एडमिशन प्रोसीजर पे आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, या किसी उस पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू लेके वहाँ से मैं आपको चीज़ें ला के दे दूँगा, ठीक है। बाकी आप मोर डिटेल्स पे जाके यहाँ पे इनका यहाँ पे एक PDF अवेलेबल है, उस पर जाके मोर डिटेल्स पे जाके आप वहाँ से भी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो NIRF रैंकिंग का क्या पूरा वो है कि कैसे कैसे रैंकिंग की जाती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पूरी चीज़ें हैं हर कॉलेज के बारे में, वो आप देख सकते हो यहाँ से जाके मोर डिटेल्स में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ से आप हर कॉलेज के रिगार्डिंग इसको देख सकते हो, आपका जैसा हो, ठीक। तो ये कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना। बाकी अभी मैं एक वीडियो मास्टर्स पे प्लान कर रहा हूँ, तो अगर आपको मास्टर्स में जिस कॉलेज को इंक्लूड कराना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, या कोई पैरामीटर्स जो है जो मास्टर्स कॉलेज के लिए आपको चाहिए कि हाँ सर ये वीडियो में इंक्लूड होने चाहिए, तो वो भी मैं उसमें इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। बाकी अगर किसी कॉलेज में इनमें डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो भी बताना, तो उसको लेके आएंगे, ठीक है। तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।